साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण आज लग रहा है। आज रात 10:58 पर यह ग्रहण शुरू होगा। चंद्र ग्रहण की अवधि होगी करीब 3 घंटे 28 मिनट की। रात करीब 1:26 पर ग्रहण खत्म होगा। और इससे पहले इसी साल 14 मार्च को चंद्र ग्रहण लगा था, लेकिन यह भारत में देखा नहीं गया। आज ग्रहण के दौरान प्रदेश के मंदिरों में आरती और दर्शन की व्यवस्थाओं में बदलाव किए गए हैं, क्योंकि आज जो ग्रहण लग रहा है ये पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। इसे ब्लड मून कहा जाता है और देश भर के किसी भी कोने से आप इस ग्रहण को देख सकते हैं। आज ग्रहण के दौरान प्रदेश में मंदिरों में आरती और दर्शन व्यवस्था में कई बदलाव रहेंगे। उज्जैन की अगर बात करते हैं तो उज्जैन में महाकाल मंदिर में एक दिन के लिए शयन आरती का समय बदल दिया गया है। यह आरती अपने समय पर रात 10:30 से 1 घंटा पहले होगी, क्योंकि इस वक्त ग्रहण लगा होगा। मंगलनाथ में भात पूजन नहीं की जाएगी, जबकि हरिसिद्धि मंदिर में मूर्ति को स्पर्श नहीं किया जाएगा। और इसी तरह से नलखेड़ा में मां बगलामुखी के दर्शन और पूजन के लिए आज पूरी तरह से कपाट बंद होंगे। धार्मिक अनुष्ठान आज 8 सितंबर यानी कि कल प्रातः मंगला आरती के बाद से शुरू होंगे। सलकनपुर की बात करते हैं। सलकनपुर के विजासन माता मंदिर में पट बंद कर दिए जाएंगे। इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में दोपहर 12:57 से यानी कि अभी से समय हो गया है, इसी दौरान से दर्शन के लिए भक्तों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। दतिया लेकर चलें आपको तो दतिया में मां पीताम्बरा पीठ में ग्रहण के दौरान कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। यहां पर पहले की तरह सभी कार्य सुचारू होंगे, जबकि मां शारदा मंदिर मैहर में भोग नहीं लगेगा, दर्शन होते रहेंगे। तो पूर्ण चंद्र ग्रहण की खगोलीय घटना, चंद्र ग्रहण जो है मध्य रात में लग रहा है, खत्म होगा रात 1:26 पर। दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण आज रात से शुरू हो जाएगा। ऐसे में राजधानी रायपुर के तमाम जो मंदिर हैं उनके पट बंद हो चुके हैं। आप मेरे पीछे तस्वीरों में भी देखेंगे कि किस तरीके से हम राजधानी रायपुर के मां महामाया मंदिर में मौजूद हैं, जहां पर अभी दोपहर 12 बजे से ही जो है वो पटों को बंद कर दिया गया है, क्योंकि आज साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण है। ऐसे में यहाँ के पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उन्हीं से बातचीत कर लेंगे और जानेंगे कि आखिर जो आज चंद्र ग्रहण लगने वाला है तो क्या कुछ इस चंद्र ग्रहण में खास रहेगा, क्या चीजें करनी चाहिए, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए और किस तरीके से इस चंद्र ग्रहण का महत्व रहने वाला है। पंडित जी, आज जो है वो आखिरी ग्रहण माना जा रहा है, लाल चांद रहेगा, क्या कुछ इस चंद्र ग्रहण में खास रहता है, क्या चीजें करनी है क्या नहीं करनी? जैसे कि हम सभी सनातनी यह जानते हैं कि ग्रहण दो होता है, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। यह वर्ष जो है 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण बताया गया है, जिसमें से आज जो है 7 सितंबर रविवार के दिन यह चंद्र ग्रहण जो है भाद्र मास की पूर्णिमा तिथि को लगने वाली है और 9:57 में यह चंद्र ग्रहण जो है आरंभ होगा। और जैसे हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्र ग्रहण का सूतक जो है 9 घंटे पूर्व लग जाता है, तो 12:57 में यह चंद्र ग्रहण का सूतक जो है प्रारंभ होने वाला है। उसको ध्यान में रख करके, जैसे कि हमारे शास्त्रों में वर्णित है, सूतक काल के दौरान जो है देव विग्रह श्री विग्रह का स्पर्श करना, पूजन आरती करना इत्यादि जो है वर्जित किया जाता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए रायपुर शहर की सबसे प्रतिष्ठित तंत्रपीठ सिद्धपीठ भगवती मां महामाया देवी का मंदिर आज यहाँ सूतक पूर्व ही यहाँ की जो दिनचर्या है माता जी से पूजा से संबंधित वो सब पूरी करके मंदिर का पट बंद किया गया है। और कुछ समय ही पहले अभी मंदिर बंद हुआ है और अब जो है सूतक काल के दौरान जो है किसी भी तरह की पूजा पाठ अनुष्ठान हवन इत्यादि नहीं होना है। लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कि ग्रहण काल के दौरान किया गया मंत्र जप जो है वह 1000 गुना अधिक फल प्राप्त करता है। जैसे हम सामान्य समय में एक मंत्र जप करेंगे तो उसका एक ही मंत्र का जप हमें फल प्राप्त होगा, लेकिन ग्रहण काल के दौरान यदि हम एक मंत्र जप करते हैं तो उसका 1000 गुना फल प्राप्त होता है। इसलिए आप जितने समस्त श्रद्धालु हैं यदि आप कर सकते हैं तो 9:57 से लेकर के 1:26 मध्य रात्रि तक जो है अपने इष्ट की किसी भी मंत्र को लेकर के आप जप करें, आपके जीवन में ऊपर
ऊपर वाले की जो है कृपा होगी और आप मनवांछित फल की प्राप्ति कर सकते हैं। अच्छा, ये जो करीब 4 घंटे का जो चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो क्या खान पान में भी कुछ विशेषता रखनी है या फिर खान पान से भी बचना है? क्योंकि ये जो चंद्र ग्रहण है इसको रेड मून बोला जा रहा है, मतलब चंद्रमा जो है वो पूरी तरीके से लाल हो जाएगा, तो लाल चंद्रमा के क्या दर्शन भी करने सही रहेंगे? देखिए, वर्तमान आधुनिक समय की विचारधारा और हमारे प्राचीनता पौराणिकता की विचारधारा में कुछ अंतर सा है। जैसे हमारे प्राचीन ऋषि मुनि भी बड़े वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले थे। उनका यह कथन है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के प्रत्यक्ष नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनकी किरणें जो होती है वो बहुत सारे हानिकारक भी होती हैं। तो ग्रहण काल के दौरान जो है खान पान को लेकर के विशेष सावधानियां रखनी चाहिए। जैसे हमारे सनातन में तो सूतक काल में जो है भोजन इत्यादि नहीं बनाया जाता, या पहले से बना हुआ कोई भोज्य सामग्री है, कच्चा सामग्री है, उनको भी अशुद्ध माना जाता है, उनको खुद नहीं खाया जाता, गौ माताओं को खिला दिया जाता है। तो सूतक काल के दौरान यदि किसी तरह की जो शिथिलता बरती गई है वो केवल और केवल बालक, वृद्ध, रोगी और गर्भवती माताओं, ये 3-4 को छोड़ करके सूतक काल में किसी के लिए भोजन जलपान इत्यादि के लिए मना किया गया है। इस समय भोजन जलपान नहीं करना चाहिए। लेकिन जिनको हमने बताया कि बालक, वृद्ध, रोगी, इनको भी ग्रहण काल के दौरान जो है बचना चाहिए भोजन इत्यादि से। इनका निगेटिव प्रभाव पड़ता है और वैज्ञानिक भी आजकल इसी में शोध करके बता रहे हैं कि ग्रहण काल के दौरान बहुत सारी सामग्रियों में वायरस, बैक्टीरिया इत्यादि आ जाते हैं। इसका यही कारण है कि इस समय भोजन नहीं करना। अच्छा, अगर किसी ने गलती से कुछ खा लिया या फिर कुछ उन्होंने ऐसा कुछ कर लिया जो चंद्र ग्रहण के दौरान नहीं करना चाहिए, तो क्या उस पाप से या वो जो भी नेगेटिव एनर्जी आती है तो उससे निकलने का कोई समाधान आम जनता को जानना चाहिए? देखिए, क्या होता है कि जानबूझकर किया गया कार्य जो है वो गलती कहलाती है और अनजाने में हो गया वो धोखा कहलाती है। तो किसी से अनजाने में यदि कोई कार्य हो गया, उनका निराकरण है, प्रायश्चित है, तो उनकी प्रायश्चित के लिए आप जो है बार बार निगेटिव चिंतन न करें कि मैंने ये कर लिया, मुझसे ये हो गया, मुझसे गलती हो गया, पाप हो गया। इस तरह का चिंतन नहीं करना चाहिए। उनके लिए आप अपने इष्ट से, अपने उपास्य आराध्य देव से यही निवेदन करना चाहिए कि अनजाने में मेरे से यह गलती हो गई है, उसके लिए आप क्षमा करें, मैं आपकी शरणागति हूं। और भगवान शरणागति को स्वीकार करते हैं, उसके लिए किसी भी तरह की कोई शंका नहीं करना चाहिए। लेकिन जानबूझ करके कोई कार्य नहीं करना चाहिए। उनका दोष तो अवश्यमेव संभावी है और उनका दोष जो है हम ही को ही भुगतना पड़ता है, इसलिए यह कार्य नहीं करना चाहिए। तो देखा आपने कि किस तरीके से आज जो साल का दूसरा चंद्र ग्रहण लगने वाला है, जिस चंद्र ग्रहण को रेड मून के नाम से भी जाना जाएगा, वो करीब करीब रात के 9:30 बजे से शुरू होगा और रात के करीब करीब 1:30 बजे के आसपास जो है वो खत्म होगा। अब ऐसे में ये जो 3 से 4 घंटे का समय है, इसमें आम जनता के लिए, जो भक्तजन है, उनके लिए काफी सारी चीजें हैं जो ध्यान रखने वाली हैं और काफी सारी चीजें हैं जिनका पालन करना काफी ज्यादा जरूरी हो जाएगा। तो अगर आप भक्ति में लीन रहना चाहते हैं तो ये 4 घंटे आपके लिए काफी ज्यादा शुभ माने जाएंगे, क्योंकि आपको किसी भी मंत्र का जाप करने से जो उसका असर आप पर देखने के लिए मिलेगा वो आम दिनों के मुकाबले 4 गुना ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। वहीं अगर आपको खान पान से बचना है तो ये 4 घंटे जो हैं वो काफी ज्यादा जरूरी हो जाएंगे, क्योंकि इन 4 घंटों में पंडितों का मानना है कि किसी भी तरीके का कोई भी खान पान नहीं करना चाहिए। कैमरामैन मलकित सिंगल के साथ मनीषा त्रिपाठी, INS 24/7 रायपुर। तो सुना आपने, पंडित जी से हमारे सहयोगी ने बातचीत की है। पंडित जी ने तमाम नियम बताए हैं कि सूतक के दौरान आपको क्या करना चाहिए, क्या कुछ नहीं करना चाहिए। एक बार फिर से आप समय नोट कर लीजिए, क्योंकि देखिए आज ब्लड मून रहने वाला है, पूर्ण चंद्र ग्रहण है। देश के किसी भी कोने से आप इसको देख सकते हैं। सूतक की शुरुआत हो चुकी है। सूतक चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले लगता है और देखिए ठीक 9:58 पर रात को चंद्र ग्रहण शुरू होगा और खत्म होगा 1:26 पर। 8 सितंबर तब तारीख बदल जाएगी। आज है 7 सितंबर। आज की रात से शुरू होकर चंद्र ग्रहण कल की सुबह पर खत्म होगा 1:26 पर। पूरी अवधि होगी 3 घंटे 28 मिनट 2 सेकंड की। और इसमें देखिए कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। जैसे देखिए बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं, चाहे वो काशी विश्वनाथ हो, चाहे मथुरा के मंदिर हो, जिनके कपाट इस वक्त बंद कर दिए गए हैं। सूतक काल में इन मंदिरों में पूजा नहीं होगी। लेकिन कुछ ऐसे भी मंदिर हैं जहां पे पूजा हो रही है, समय बदला गया लेकिन मंदिर के कपाट बंद नहीं किए गए हैं।
तो खगोलीय घटना यह है, तिथि है भाद्रपद पूर्णिमा, आज पूर्णिमा है, भादों की पूर्णिमा, और आज से देखिए पितृपक्ष की भी शुरुआत हो रही है। ग्रहण की शुरुआत जो होगी 9:56 पर होगी। चंद्र ग्रहण का जो मध्य रात का समय होगा वो 11:41 पर होगा, जिसको खग्रास कहा जाता है। खग्रास तब से शुरू होगा, लेकिन चंद्र ग्रहण खत्म होगा रात 1:26 पर। कुल मिलाकर 3 घंटे 28 मिनट यानी 3.5 घंटे का वक्त होगा, जब जो चांद होगा वो पूरी तरीके से आपको लाल नजर आएगा। पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा और साल में दूसरी बार इस तरह से ग्रहण लग रहा है, जो कि पूर्ण चंद्र ग्रहण होने वाला है 1:26 पर। और मैहर से हमारे संवाददाता पुष्पेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुष्पेंद्र, क्या मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही है? पुष्पेंद्र, तस्वीरें दिखाएगा, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं, किस मंदिर के बाहर हैं, क्या लोगों के बीच आप पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ उनका कहना है चंद्र ग्रहण को लेकर, क्या तैयारियां आज मैहर में की गई हैं? बिल्कुल पुष्पेंद्र, आप मुझे नजर आ रहे हैं किसी मंदिर के बाहर, क्या कुछ तैयारियां वहां पर की गई हैं? क्या सूतक काल के दौरान मंदिर के कपाट बंद किए गए हैं या फिर सिर्फ पूजा के समय में बदलाव किया गया है? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से जो चंद्र ग्रहण पूरे देश में होना है, जिसको लेकर मैहर में उत्साह देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं पीछे की जो मंदिर पूरा भरा हुआ होता था, वह पूरा मंदिर खाली आपको दिखाई देगा। पूरा मंदिर जो है पूरी तरह से खाली है, जो कि यहाँ के प्रधान पुजारी पवन पारिक जी, उन्होंने बताया कि चंद्र ग्रहण के 9 घंटे पहले ही जो भी मंदिर है, उन सभी जगहों पर जो पूजा अर्चना और प्रतिष्ठान अनुष्ठान किए जाते हैं वह पूर्णतः बंद हो जाते हैं, जिससे लेकर मैहर मां शारदा मंदिर पर जो उत्साह देखने को मिल रहा है। और जो मां शारदा मंदिर बना हुआ है, यहाँ पर जो मां की दरबार है वह लोगों के लिए खोले गए हैं, भक्तों के लिए खोले गए हैं, लेकिन किसी प्रकार की कोई पूजा अर्चना और अनुष्ठान नहीं किए जा रहे हैं। तो पूजा अर्चना नहीं हो रही, अनुष्ठान नहीं किए जा रहे, लेकिन कपाट जरूर खुले हैं। पर सूतक काल में हम देख पा रहे हैं पुष्पेंद्र की लोग पूजा के लिए पहुंच नहीं रहे हैं। जिस मंदिर में लोगों की कतार लगी होती थी, भक्तों की भारी भीड़ उमड़ा करती थी, वहां पे इस वक्त भीड़ नजर नहीं आ रही है। और क्या कुछ सावधानियां रखने को कहा जा रहा है पंडितों की तरफ से सूतक काल के दौरान? अगर गलती से कोई कुछ खा लेता है तो किस तरीके से इसके प्रभाव को नष्ट किया जा सकता है, कैसे क्षमा याचना की जा सकती है? अगर कोई गलती से पूजा पाठ कर ले किसी मंदिर में पहुंचकर या घर पर भी कोई पूजा कर रहा है, तो क्या कुछ सावधानियां बरतने को कहा गया है? कैसे दोषों को मिटाया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, जब चंद्र ग्रहण होता है उसके पहले ही जो हमारी रीति रिवाज है और जो हमारे जो धर्म कहता है कि उसके पहले ही जो भोजन है, वो जो घरों पर लोग जो भोजन बनाते हैं वो पहले ही बना ले चंद्र ग्रहण के समय, और उसके पहले ना तो भोजन ग्रहण किया जाता है और ना ही इसको बनाकर किसी प्रकार का कोई कार्य किया जाता है। उसके पहले जो भी गतिविधियां, जो भी काम है वह पहले कर लिए जाते हैं, क्योंकि चंद्र ग्रहण के समय किसी प्रकार की कोई गतिविधियां नहीं की जाती है, जिसको लेकर तमाम तरह के लोग जो है वो अलग अलग तरीके से अपनी अपनी बातें रखते हैं। और जो हमारे मैहर मां शारदा प्रधान पुजारी, उन्होंने यह भी कहा है कि यदि कोई गलती से भोजन का ग्रहण भी कर लेता है तो उस भोजन पर तुलसी या फिर गंगा जल उस पर पहले से ही अर्पित किया जाता है, ताकि वह जो भोजन है वह अशुद्ध ना हो। जी। और उसके बाद पुष्पेंद्र ये भी बताइएगा कि सूतक काल जब खत्म हो जाएगा, सूतक काल खत्म होने के बाद मंदिर में किस तरह से शुद्धिकरण किया जाएगा, यहाँ पे पूजा पाठ कब से शुरू होगा? तस्वीरें भी आप दिखाएगा जहाँ पर आप मौजूद है उस मंदिर की। बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, मैं मां शारदा मंदिर पर खड़ा हूँ और आप देख सकते हैं ये पूरा मां शारदा का प्रांगण है, जो पहले भक्तों से बिल्कुल भरा हुआ होता था, लेकिन अब यह पूरी तरह से खाली आपको दिखाई दे रहा है। इसका जो कारण है यही है कि जो चंद्र ग्रहण है उससे पहले ही जो लोग हैं वो इधर आना बंद मतलब कम कर दिया है, जिसकी वजह से पूरा प्रांगण खाली है। और जो आपने बोला कि सूतक जब खत्म होते हैं तो मंदिर की शुद्धिकरण कैसे की जाती है, तो जैसे ही सूतक खत्म होते हैं, चंद्र ग्रहण खत्म होता है, उसके पश्चात मां शारदा मंदिर प्रांगण पर गंगा जल छिड़ककर और जो तुलसी और बेलपत्र जो होते हैं उनको अलग अलग स्थानों पर, प्रतिमाओं पर और जो भी विराजमान है वहां रखकर और उसकी शुद्धिकरण की जाती है। और उसके पश्चात फिर से पूजा अर्चना करके और जो मां शारदा का पाठ है वह खोला जाएगा। बिल्कुल पुष्पेंद्र, मां शारदा मैहर वाली माता है जो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है, लेकिन आज फिलहाल कपाट तो खुले हैं, पूजा अर्चना नहीं की जा रही है। तस्वीर आपने दिखाई, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो आपने देखा, देखिए तस्वीरें हमने आपको मैहर से दिखाई हैं। मैहर में कपाट तो खुले हैं लेकिन पूजा नहीं हो रही है। इसी तरह से बाबा महाकाल में भी देखिए
जो वक्त है पूजा आरती का वो बदला गया है, लेकिन बाबा महाकाल के कपाट खुले होंगे। ग्रहण की शुरुआत 9:56 से होगी। और देखिए, ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सूतक काल अब से शुरू हो चुका है। सूतक काल 9 घंटे पहले ही लग जाता है और सूतक काल के दौरान कोई भी धार्मिक क्रियाएं नहीं की जाती, कोई भी अच्छा काम नहीं किया जाता, पूजा अर्चना करना अशुभ माना जाता है सूतक काल में। और देखिए, भारत में कब से दिखेगा, क्योंकि देखिए लोगों का सवाल है कि क्या भारत में दिखेगा ये चंद्र ग्रहण। तो जी हाँ, भारत के हर एक हिस्से से, हर एक कोने से आप ग्रहण को देख सकते हैं और समय 9:56 का ही होगा। 7 सितंबर यानी कि आज भादो महीने की पूर्णिमा पर पितृपक्ष पर ग्रहण लग रहा है और ये साल का दूसरा सबसे बड़ा और अंतिम चंद्र ग्रहण होगा। पूर्ण चंद्र ग्रहण की खगोलीय घटना 1:26 पर खत्म हो जाएगी। सूतक काल के दौरान देखिए सावधानी बरतने के लिए जो कहा जाता है, 9:58 पर चूंकि ग्रहण लग रहा है तो ऐसे में 12:57 से ही सूतक काल शुरू हो चुका है। तो चंद्र ग्रहण के दौरान क्या कुछ नहीं करना चाहिए, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान कहा जाता है कि क्रोध नहीं करना चाहिए, आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए और क्रोध करने से 15 दिन आपके लिए बेहद खतरनाक हो सकते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए, पूजा पाठ करना वर्जित माना जाता है। चंद्र ग्रहण के दौरान किसी भी सुनसान जगह पर, शमशान भूमि के पास आपको नहीं जाना चाहिए। नकारात्मक शक्तियां इस वक्त काफी ज्यादा एक्टिव होती हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान किसी नए काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, यह आपको भारी पड़ सकता है आपके ऊपर, क्योंकि नकारात्मकता इस वक्त हावी होती है। और देखिए, कई ऐसी चीजें हैं जो सूतक काल के दौरान भी नहीं की जाती, लेकिन